सभापति महोदय, हम दुनिया भर में बड़े गर्व से छाती ठोक कर कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत लोकतंत्र की जननी। लेकिन जो तथ्य आज मैं इस सभा के अंदर रखूंगा, सभा पटल पे रखूंगा, वे चीख चीख करके गवाही दे रही हैं कि भारत में शायद यह जननी अब जीवित नहीं है। लोकतंत्र में एक शब्द बार बार इस्तेमाल होता है, लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी समान अवसर। लेकिन क्या हो अगर खेल शुरू होने से पहले ही एक खिलाड़ी के पास दूसरे से 75 गुना ज्यादा ताकत हो। हाल ही में राज्यसभा में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कुछ ऐसे आंकड़े रखे जिन्होंने संसद में सन्नाटा खींच दिया। उन्होंने एक डरावनी तस्वीर पेश की है, कैसे पिछले 10 सालों में भारतीय राजनीति 60-40 के मुकाबले से बदलकर 99-1 की एक तरफा रेशियो मोनोपोली में बदल गई है। हर इलेक्शन के बाद हम ये बताते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ और साथ में ये भी बताते हैं कि कितना पैसा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर है, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इससे निकल करके आती है। 2004 के अंदर भाजपा के बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट के अंदर 2004 के बाद 88 करोड़ थे। हमारे कांग्रेस के बैंक के अंदर 38 करोड़ थे, लगभग 2 गुना भाजपा के हमसे ज्यादा थे। हमारी सरकार आई, ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ थी, तो ज्यादा स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमें ज्यादा पैसा मिला, और भाजपा के बैंक के अंदर 150 करोड़ रुपए 2009 के बाद में आए, और कांग्रेस के बैंक अकाउंट के अंदर जमा 221 करोड़ रहे। ये 1.47 टाइम्स कांग्रेस के ज्यादा थे। 60-40 का रेशियो था। 2014 के बाद भी यह रेशियो 60-40 का रहा। अब उसके बाद 5 साल भाजपा आती है। 2014 में भाजपा के बैंक अकाउंट में 295 करोड़ रुपए थे। 2019 में 295 से ये जंप करके कितना हो गया? 3562 करोड़ रुपए, केवल 5 वर्षों के अंदर। और साथ साथ में कितने गुना कांग्रेस से आगे हुआ? 11 गुना कांग्रेस से ज्यादा हुआ। कांग्रेस के 315 करोड़ रुपए कांग्रेस के अकाउंट में था। रेशियो क्या था? 60-40 से कम होकर के ये रेशियो बन गया 90-8 का। उसके बाद में 2024 आता है, और चौंकाने वाली फिगर, सभापति महोदय, 3562 करोड़ से बढ़ करके भाजपा के खातों में कितने पैसे भाजपा के अकाउंट में है? 10,107 करोड़ रुपया, 10,107 करोड़ रुपया, और कांग्रेस के 133 करोड़ रुपया। 75 गुना भाजपा के पास में कांग्रेस से ज्यादा पैसे बैंक अकाउंट के अंदर है। तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस तरीके से विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करेगी? और रेशियो क्या है? 99:1 का रेशियो। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये बात है उस फाइनेंशियल गैप की जो अब इतना बढ़ चुका है कि उसे भरना नामुमकिन लगता है। 2014 में बीजेपी के बैंक अकाउंट में थे 295 करोड़। 2019 में 295 से ये जंप करके कितना हो गया आपको मालूम है? 3562 करोड़। केवल 5 वर्षों के अंदर 11 गुना कांग्रेस से ज्यादा। वहीं 2014 में कांग्रेस के अकाउंट में बीजेपी से मात्र 20 करोड़ ज्यादा 315 करोड़ रुपए थे। ध्यान दीजिए, 2014 तक दोनों पार्टियां लगभग बराबरी पर थी। कांग्रेस के पास भी करीब 300 करोड़ थे और बीजेपी के पास भी। लेकिन 2014 से 19 के बीच बीजेपी की संपत्ति में जो उछाल आया वो किसी स्टार्टअप की ग्रोथ स्टोरी जैसा लगता है, सीधे 11 गुना की बढ़ोतरी। लेकिन असली झटका 2024 के आंकड़ों में है। माकन ने संसद में दावा किया कि आज की तारीख में बीजेपी के खातों में 10,107 करोड़ रुपए से ज्यादा है और कांग्रेस के पास सिर्फ 133 करोड़। आपको बता दूं कि 2024 का जो चुनाव था लोकसभा का, वो इतिहास का सबसे महंगा चुनाव था। रेशियो समझिए, यह 75 गुना का अंतर है। अजय माकन के शब्दों में यह मुकाबला अब 99:1 का हो चुका है। यानी अगर राजनीति में कुल 100 हैं तो 99 सत्ता पक्ष के पास हैं और विपक्ष के पास लड़ने के लिए सिर्फ 1 रुपया बचा है। क्या इसे हम समान अवसर कह सकते हैं? बात सिर्फ पैसों की अंतर की नहीं है, बात टाइमिंग की भी है। माकन ने आरोप लगाया कि 2024 चुनाव की घोषणा से ठीक 1 महीने पहले 13 फरवरी को कांग्रेस के बैंक खाते सील कर दिए गए। चुनाव सिर पर थे और विपक्ष का खजाना लॉक कर दिया गया। यही नहीं, 135 करोड़ की रिकवरी भी कर ली गई। जब खाते ही फ्रीज हो जाएं तो कोई पार्टी रैली कैसे करेगी, पोस्टर कैसे छापेगी, अपने उम्मीदवारों को फंड कैसे देगी, और पैसे आने का रास्ता भी बंद हो रहा है। संसद में एक बहुत गंभीर बात कही गई, फियर फैक्टर। माकन का दावा है कि बड़े उद्योगपति अब विपक्ष को चंदा देने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कांग्रेस को फंड दिया तो अगले ही दिन ईडी या इनकम टैक्स की रेड उनके दरवाजे पर होगी। नतीजा कॉर्पोरेट फंडिंग का
90 से 95% हिस्सा एक तरफा ट्रैफिक की तरह सिर्फ एक पार्टी की तरफ जा रहा है। इस दौरान माकन ने वित्त तानाशाही के साथ साथ चुनावी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। हरियाणा चुनाव को उदाहरण देते हुए माकन ने एक अजीब पैटर्न की ओर इशारा किया। 5 अक्टूबर वोटिंग के दिन का आंकड़ा था 61.19%। अगले दिन यह बढ़कर 65.65% हो गया। वहीं मतगणना के दिन यह 67% पार कर गया। मतदान खत्म होने के बाद 7% वोट का बढ़ जाना यह तकनीकी खामी है या कुछ और? सीसीटीवी फुटेज ना देना, रिकॉर्ड रखने की समय सीमा को 1 साल से घटाकर 45 दिन कर देना, यह सब किस और इशारा करते हैं? तो दोस्तों तस्वीर साफ है। एक तरफ 10,000 करोड़ का बैंक बैलेंस, सरकारी तंत्र और मीडिया का बल, दूसरी तरफ सील किए हुए खाते, जांच एजेंसियों का डर और घटते संसाधन। जब संसद में यह पूछा जाता है कि विपक्ष 99:1 के रेशियो में सत्ता पक्ष का मुकाबला कैसे करेगा, तो यह सवाल किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की सेहत का है। क्या हम एक ऐसी प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं जहां चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी? क्योंकि बिना पैसे के राजनीति नहीं होती और जब सारा पैसा ही एक जेब में हो तो विकल्प खत्म हो जाते हैं। बीजेपी कांग्रेस के बढ़ते गैप और इस 99:1 के रेशियो पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाजत। फिलहाल इतना ही।